हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छा ही होंगे। और देखिए, पहचान सकें तो पहचानिए हम क्या खा रहे हैं। और अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता दूं, इसे सत्तू बोला जाता है, सत्तू। और हम बिहार के हैं तो बिहारी भाषा में इसे सत्तू बोलते हैं। बाकी जगह क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर हमारे यहाँ जो है सत्तू बोला जाता है। और कभी कभी बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे जगह पे पैदा लिए जहाँ पे जो है सत्तू खाने का नसीब हो रहा है। बहुत लोग को सत्तू के बारे में पता भी नहीं है। ये हमारा जो है दूसरा सुप्रसिद्ध भोजन होता है। और पहला नंबर पे लिट्टी चोखा, आप लोग जानते ही होंगे, लिट्टी चोखा। और दूसरा नंबर पे हम जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए बिल्कुल किसान के बेटे हैं, तो सत्तू जो है हमारे यहाँ जब दोपहर में खाना नहीं होता है तो हम लोग सत्तू खाना पसंद करते हैं। और सत्तू बहुत अच्छा लगता है खाने में। और सत्तू से कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक मज़दूर जब खेत में मजदूरी करता है, अपने ज़मीन में हल चलाता है, तो उसको सत्तू, अचार और ये देखो प्याज और मिर्चाई जो है उसका लंच के टाइम में, मतलब दोपहर के टाइम में उसको खाने में मिलता है। सत्तू से बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है हम जैसे लोगों का। हम जिस समाज से आते हैं, जहाँ से हम लोग उठ के आज जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो सत्तू खाने का एक तो सबसे पहला रीज़न ये है कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। जैसे उन लोगों ने खा के अपना जो है ज़मीन को बचाया, लड़के संघर्ष करके, और हम लोग को इस धरती पे लाया और अपने इतिहास के बारे में बताया कि हम लोग कैसे अपना जीवन गुजारा करते थे। आज के 30-40 साल पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, 25 साल पहले ही चले जाओ। हमें पूरा याद है कि जब हमारे पापा खेत में हल चलाते थे, मतलब हल जोतते थे, उस समय भी सत्तू ही जाता था घर से खाने के लिए दोपहर में। अचार जाता था, प्याज जाता था, ठीक है। तो ये बहुत एक तरफ से तो खुशी की बात है कि हम लोग ऐसे मट्टी से, ऐसे समाज से हैं कि सत्तू खुशनसीबी है, मिलते हैं खाने के लिए। दूसरा दुख भी होता है क्योंकि सत्तू खाने वाला इंसान जो है बहुत संघर्ष करने वाला व्यक्ति होता है। सत्तू बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, ये जानते हुए सत्तू को कुछ लोग है दृष्टि से देखते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, किसान के ही बेटे हैं, जो हमेशा शहर में रह गए, तो उनको लगता है कि अरे यार क्या सत्तू खाना है। पर ऐसा नहीं भाई, सत्तू मेरा जो है ना सबसे प्रिय भोजन है। और मैं अपने पापा को या अपने गांव के या अपने समाज के बूढ़ बुजुर्ग को खाते हुए देखता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं उनकी परंपरा को जब तक ज़िंदा रहूँ लेके चले। बाकी हमारी जो अगली जनरेशन है वो इसको लेके चले ना चले, ये उनकी मर्ज़ी की बात है। ये सत्तू जो है मुझे मिला है और मैं ख़ास करके शौक़ से मंगवाया हूँ, क्योंकि मेरे घर पे तो पापा है नहीं, तो ये मेरे ससुराल से आया है और मैं ख़ास करके निवेदन करके मंगाया हूँ और यही खा रहा हूँ। अभी दुकान बंद करके आया हूँ बढ़ा के दोपहर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है उन सभी भाई के पास जाए जो हमारे समाज से आते हैं, ख़ास करके किसान समाज से, और फिर उसके बाद बैकवर्ड समाज से। हम फॉरवर्ड समाज की तो बात करते नहीं हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो शायद सत्तू कोई खाता है नहीं खाता है, कुछ लोग खाते भी होंगे, लेकिन उनके बारे में तो पता नहीं। हम जिस समाज से आते हैं, मुझे पता है कि सत्तू का महत्व क्या है हमारे समाज में। और मैं चाहता भी हूँ कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोग को बुरा भी लगेगा, पर मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही मकसद है कि भाई आप चाहे जितना भी बड़ा बन जाओ, लेकिन अपने पिछले पीढ़ियों की परिस्थिति और अपने इतिहास को कभी मत भूलो, क्योंकि आपकी इतिहास ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, आपको संघर्ष करने में हिम्मत देता है। ठीक है, हम भी अपने लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। मेरे फादर ने भी किया, मेरे दादाजी ने भी किया, मेरे दादाजी के फादर ने भी किया होगा। तो
अंदर से बहुत खुशी है कि मैं सत्तू खा रहा हूँ। और थोड़ा इतिहास के तरफ जाता हूँ कि क्या दर्द रहते होंगे जिनको चावल से नसीब नहीं रहता होगा। आज के 25 साल पहले सच्चाई है कि चावल नहीं रहता था। बहुत कम लोग होते थे जिनके यहाँ चावल बनता था ना, तो मतलब गांव के काफ़ी खुश नसीब लोग होते थे, चंद पैसे वाले लोग होते थे या जॉब वाले लोग होते थे। हमने अपने जीवन के शुरुआत बचपन में देखा है वो दिन कि हमारे यहाँ भी चावल जो है बहुत कम बना करता था, और हम ज़्यादातर यही सत्तू हो गया और मतलब जो भी मिला घर में खा के अपना बचपना गुजारे। तो आज बहुत दिन के बाद मुझे जो है करीब 10-15 साल के बाद, वैसे हम भी प्रदेश में ही रह के अपना जीवन गुजारे हैं, ज़्यादातर घर में रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब घर के काफ़ी करीब रहते हैं पटना में। तो जो भी चीज़ें होती है मैं मंगवा लेता हूँ और उसको जो है खाता हूँ और अपने आप को खुशनसीब फील करता हूँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं आजीवन जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने मिट्टी से, अपने इतिहास से जुड़ा रहूं। और मैं आने वाले पीढ़ी से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चाहे इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, मास्टर बन जाएं, दुनिया के हर ऊंचाई पे चले जाएं, लेकिन प्लीज़ अपने इतिहास को छोड़ना मत। कभी मौका मिले ऐसा, कभी समय मिले तो बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के और एकदम गांव के देहाती मतलब ठेठ जो होता है ना, हमारे यहाँ पता है क्या है, ज़मीन में बैठ जाएंगे लोग आराम से गमछे बिछा के, ठीक है, बाल्टी में पानी, लोटा में, गिलास में, और सतुआ सनाएगा, 4 लोग बैठे रहेंगे, ठीक है, अपना अपना काम छोड़ के दोपहर के समय, और फिर सत्तू बना के एक दूसरे से पूछते हैं कि खाना है, और जिसको खाना है वो खाए। और फिर हाँ, लास्ट में ना जब सारा सत्तू खा जाएंगे तो लास्ट में सत्तू का पानी और नमक मिर्चाई का पानी घोर के पीने का आनंद जो है ना, वो सत्तू के लास्ट में, आप जितना सत्तू खा लो, लेकिन लास्ट में अगर नींबू निचोड़ के मिर्चाई और नमक और पानी के साथ में पूरा एकदम थाली धो के अगर ना पियो ना, तो फिर पूरा सत्तू खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो आप समझो कि ढकोसला कर रहे हो, मतलब आप एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हो और दिखा रहे हो। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, हम तो भैया सत्तू कम खाते हैं, लेकिन वो जो लास्ट में घोर के पानी मिर्चाई, नमक और अचार डाल के जो है ना, उस पानी को पियोगे, गजब मजा आएगा। सो गाइज, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं अपने इतिहास को लेकर चलना चाहता हूँ, याद करता हूँ समय समय पे, मैं अपने अगले जनरेशन को भी बताता हूँ और आप लोग से भी शेयर कर रहा हूँ कैसा लगा मेरा बात। और अगर आप लोग को सत्तू खाना है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, या तो अपने गांव घर से मंगवा के ज़रूर खाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।